और हमारे साथ मौजूदा विधायक हैं नरेश सैनी जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं विधायक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। कि दोस्तों, जिस तरह से हम जनता की राय आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, एक सिलसिला ये लगातार जारी रहेगा। 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव हैं और विधायक जी से पहला सवाल यही रहेगा, जनता का सवाल है कि विधायक जी आपने जो क्षेत्र में कार्य कराए हैं, कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि विधायक जी हमारे क्षेत्र में आए नहीं, काम नहीं कराए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो कार्य कराए विधायक जी? जो बात आप कह रहे हैं स्वाभाविक बात है, क्योंकि 4.5 साल हो गए विधायक हम बने हैं और 4.5 साल में 3 साल की निधि हमारे पास आई, चौथे साल की हमारे पास निधि नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद भी इतना काम हुआ जितना मेरे ख्याल से आज तक किसी विधानसभा में नहीं हुआ था। मैंने अपने अथक प्रयासों से जो आपके बेहट में, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो उस मकान कच्चे मकान हैं, फूस के मकान हैं, उसमें हमेशा आग लगती थी गर्मियों में। हमने वहाँ फायर ब्रिगेड की स्थापना के लिए एक फायर ब्रिगेड लेकर आए। ज़मीन मिल जाएगी, इस प्रशासन का काम है ज़मीन की दिलवाना, वो एक काम शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ हमें आज तक किसी एक बार भी 44 टंकियाँ इस क्षेत्र में नहीं आई, क्योंकि मेरे यहाँ पानी की समस्या बड़ी समस्या है और 44 टंकियों पर काम चलने वाला है नवंबर में। इसके साथ साथ खैरा कैनाल जो 1980 में पास हुई थी और शुरू हुई थी, उसके बाद आज तक उसकी सफाई नहीं हुई। आपने देखा होगा 7 करोड़ रुपए में उसकी सफाई हुई, कैनाल तक पानी पहुंचना काम हुआ। उसके साथ साथ 20 साल से आज तक इस क्षेत्र में कोई जो नदियों से कटाव हो रहा है, वो कटाव पे जो गाँव की तरफ पानी आ रहा है उसके बहाव को रोकने के लिए तटबंध नहीं लगे थे। हमने 64 गाँव के जो 13 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, 64 गाँव की योजना शुरू हो गई है। उसके साथ आपने देखा होगा क्षेत्र में जो रास्ता है, यहाँ पे हमारे क्षेत्र में के जो भी रास्ते हैं, जो जानवरों से एक्सीडेंट होते थे आदमियों के, जो बादशाही बाग से जो उसमें जाता था रास्ता पहाड़ पे, उसमें दीवार बन रही होगी, वो दीवार भी हमारे प्रयासों से बनी। और आपने देखा जयंतीपुर में आज तक, आप उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जयंतीपुर में आज तक रपटा, वो जब खैरा उस पर जाते हैं पावर हाउस पे, उस पर पानी की समस्या थी, वो तैयार हो गया, रपटा तैयार हो चुका है। और जो बादशाही बाग का नदी का पुल था वो भी मंजूर हो चुका है, वो उस पर भी काम लगने वाला है। इसके साथ जो सुंदरपुर मिर्ज़ापुर हाईवे है, उस पर हिंडन नदी जो बहुत दिनों से रास्ता एकदम गलत पड़ रहा था, रास्ता बहुत गहरा हो रहा था, उस पर मंजूर हो चुका है। एक पुल बन के तैयार हो चुका है जो टांडे से आके जो नदी पड़ती है उस पर तैयार हो गया, वो हमारे कार्यकाल में होया। शाहपुर में जो गाँव के लोग मतदान नहीं करते थे, वो हमारे प्रयासों से हुआ। इसके साथ साथ उत्तराखंड का जो तबरकपुर बोलते हैं उसे, उसका तटबंध उसके रपटा हमारे द्वारा बना। दबकोरा में रपटा हमारे द्वारा बनने लग रहा। एक रपटे की शुरुआत इसमें रंडोल में होने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इतना काम विपक्ष के विधायक ने, किसी विधायक ने करा हो तो मेरे से आके बता दें। लेकिन प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा है और नंबर 1 ही काम सारे हुए हैं। और देखो, जितनी ज़रूरत है, हर स्वाभाविक है, जो सब लोगों की पूर्ति नहीं हुआ करती, लेकिन हमारा प्रयास रहा है। जो काम रह गए, जो हो गए, उसका अथक प्रयास के द्वारा हुआ। जो रह गए उसमें भी हम लोग 2022 में, मुझे पता है, जान के मैं समझता हूँ जनता को विश्वास, मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है, जनता मुझे पूर्ण प्यार देगी और जो काम रहेंगे उन्हें 2022 में करवाने का काम करें। तो विधायक जी, बादशाही बाग नदी के पुल के बारे में सुना है कि वो पास हो गया, लेकिन उसकी क्या संभावना है? काम के बारे में जनता का कहना है कि हो सकता है कि ये अभी एक चुनावी जुमला हो। वो चुनावी जुमला नहीं, उसका एस्टीमेट पास हो चुका है। सेतु निगम पे उसकी फाइल जा चुकी है। सेतु निगम उसमें हो सकता है नवंबर से काम शुरू कर दे, दिसंबर से काम शुरू कर दे। सेतु निगम के उसका टेंडर हो चुका है।
विधायक जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल ये भी है आपसे, जैसे जानीपुर रहना गांव है विधायक जी, वहाँ पे एक तरफ तो रास्ता है बादशाही बाग तरफ आने के, बादशाही बाग की साइड आने का, लेकिन अगर उधर जाना हो दूसरी साइड तो उसके बारे में लोगों की काफ़ी मांग है। और एक मांग ये भी है विधायक जी, साथ साथ के कोई इंटर कॉलेज की अगर स्थापना हो जाए घाट क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है जी सडोली कदीम या बेहट से पहले है नहीं, तो ऐसा कुछ प्रयास करेंगे सर? जो आप नहरवाई का रास्ता कह रहे हैं, मैंने लिख के दे दिया था और विधानसभा में मैंने उसकी आवाज़ उठाई। जो हथनी कुंड से खेरा कैनाल तक जो नहर की पट्टी है उसको बढ़ाने की मैंने मांग उठाई थी, और वो मांग हो सकती है वो मंजूर हो जा और वो चुनाव से पहले भी उस पर काम लग जा, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ को विधानसभा में उठाया। दूसरी बात आप कह रहे कि इंटर कॉलेज की बार मैंने रायपुर के लिए डिमांड करी थी, एक मिर्ज़ापुर के लिए, लेकिन सरकार ने उसको बात को माना नहीं। विधानसभा मैं इस दोनों जगह की आवाज़ उठा चुका और ज़रूरत है इंटर कॉलेज की वहाँ पे, मिर्ज़ापुर में भी और या रायपुर में एक इंटर कॉलेज की वहाँ ज़रूरी है, और मेरा प्रयास रहेगा वहाँ एक इंटर कॉलेज हो। जी विधायक जी, एक और सवाल आपसे। बसपा एमएलसी हैं हमारे क्षेत्र से, उन्होंने एक आरोप लगाया, वो वीडियो हमने देखी है, कि विधायक जी ने सिर्फ एक समाज का काम किया है, एक बड़ा आरोप लगाया आपके ऊपर, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एमएलसी साहब ने जो आरोप लगाया उसका जवाब तो हो ही देंगे, लेकिन मेरा इतना कहना है वो 6 साल से एमएलसी हैं, वो इस क्षेत्र के लिए क्या योजनाएं लेकर आए वो मेरे से बता दें, और मैंने कितनी योजनाएं आपसे गिनवा दी और कितनी बार आवाज़ विधानसभा में उठाई, मैंने आपसे उसके मैं प्रूफ आपसे दे दूंगा, और उन्होंने विधान परिषद में कितनी आवाज़ उठाई उसका प्रूफ आपसे दे दें, उसका तय आप कर लें, क्षेत्र की जनता कर ले। और क्योंकि एक समाज की बात करें, यदि मेरे विधायक निधि में 90% काम मुस्लिम बस्ती उसमें क्षेत्र में आया हो तो उसको भी उसका जवाबदेही भी मैं हूँ। और यदि वो कहते हैं एक समाज के, मैं एक समाज का विधायक नहीं हूँ, मैं सर्व समाज का विधायक हूँ, और सर्व समाज में मैंने भी काम कराने का काम किया। एक जनता के जो उसकी एमएलसी के कहने से ये तो प्रूफ मैं करूँगा ना, मेरे से जनता ने वोट दी, सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया, सर्व समाज का काम मैंने कराया और आगे भी प्रयास ये रहेगा कि मैं सर्व समाज का काम कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। एक आखिरी सवाल, लोगों के कई सारे सवाल हैं कि 2022 में विधायक जी बेहट विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे, या फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विधायक जी नकुड़ से चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में? मैं बेहट का विधायक हूँ और बेहट से ही चुनाव लड़ूंगा, इसमें जनता ने कुछ बात ही नहीं। यदि मैं चुनाव न लड़ता बेहट से तो मैं लोगों के बीच में इतना ना जाता। मैं लगातार 5-10 साल से लोगों के बीच में, वो लोगों का प्यार, बेहट की जनता का प्यार मैं नहीं भूल पाने का, मैं बेहट से ही चुनाव लड़ूंगा, ये निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ कांग्रेस के मौजूदा विधायक नरेश सैनी जी हैं, बेबाकी के साथ उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है, जो कार्य कराए हैं उनको भी बताया है। इसी तरह के वीडियो लेकर हम आप तक हाजिर होते रहेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।